डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, कहां पर बरसात को लेकर क्या संकेत हैं, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थल पर कैसा है मौसम। लेकिन शुरुआत हमेशा करते हैं हम बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, नजर डालते हैं आज। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम के बारे में, जहां पर कुछ दिन भारी बरसात के आसार जारी किए गए। तो सिक्किम में मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन, मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कुछ दिन हो सकती है मूसलाधार बारिश। तो छत्तीसगढ़ में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बात उत्तराखंड की कर लें, कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना, यहां पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के भी कई हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर हरियाणा की बात कर लेते हैं, भारी से भारी बरसात हो सकती है कुछ हिस्सों में। हरियाणा के भी कई हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं, गर्म और उमस भरा दिन रहने का अनुमान है। तमिलनाडु में मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ये मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। और इस सारी जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे अपने एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, कहीं कहीं बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। विदर्भ में कुछ स्थानों पर केवल भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और गोवा में बहुत तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिम राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ में गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं मराठवाड़ा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं रहने की आशंका है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं देखी जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। रायलसीमा में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं तथा कुछ क्षेत्रों में गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत रहने वाले हैं। कहां ज्यादा बरसात हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल और कहां पर बरसात के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। सारी जानकारी आपको देंगे हम मौसम पूर्वानुमान के जरिए। इसमें आप देख रहे हैं मेरे पीछे भारत का नक्शा, अलग अलग राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। सबसे पहले बात लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की करते हैं, जहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बरसात को लेकर इस प्रकार का माहौल देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर जो क्षेत्रों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। वहीं बात कर लेते हैं बिहार की, यहां पर भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। दक्षिण भारत का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, कई जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। बात करें केरल की, यहां पर भी अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। तटीय कर्नाटक की बात कर लेते हैं, यहां पर और
और अंडमान निकोबार में कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें मैदानी भाग की, जिसमें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं, कई जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें या फिर बात करें कोंकण, गोवा की, दमन और दीव की, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई। तो इन तमाम हिस्सों में बरसात का माहौल देखने को मिला है, बरसात जैसा मौसम दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लगभग तमाम हिस्सों में अधिकतर जगह बरसात के संकेत देखने को मिले थे और बरसात दर्ज की गई है। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है। बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें या फिर बात करें उड़ीसा की, यहाँ पर भी बरसात देखने को मिली है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की बात करें, अधिकतर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक में बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक की बात करें तो दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में देख रहे हैं आप पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। मैदानी भाग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। वहीं बात करें गुजरात की, मध्य महाराष्ट्र की, मराठवाड़ा की, दमन और दीव, कोंकण, गोवा, गुजरात और कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। तो मौसम का मिजाज पिछले 24 घंटे में कैसा रहा है, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा मौसम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ तापमान में कितना बदलाव आया है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे इस समय देश के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम के साथ तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली, कहाँ अधिकतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव आया। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति को लेकर। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही बात कर लेते हैं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की। तो इन तमाम राज्यों की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान का यहाँ पर देखने को मिला है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की बात कर लेते हैं। बात करें तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगे, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 1.5 से
3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की, तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं अंडमान निकोबार में अधिकतम तापमान की स्थिति 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला। अधिकतम तापमान इस प्रकार से यहाँ पर दर्ज किया गया है। बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की स्थिति को लेकर, तो यहाँ पर भी आप स्थिति देख रहे हैं 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के सबसे अधिक तापमान की, जहां पर पंजाब के पठानकोट में देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया। बात करें न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें या फिर बात करें हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान इन तमाम राज्यों में दर्ज किया गया है। वहीं बात कर लें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में तब्दीली देखने को मिली। 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। बात करें बिहार की या फिर असम और मेघालय की, तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तब्दीली यहाँ पर भी दर्ज की गई है। वहीं बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से कम यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं बात करें पुडुचेरी और तमिलनाडु की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और हिस्सों की, जहां पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की स्थिति दर्ज की गई है। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान में तब्दीली यहां पर देखने को मिली। वहीं बात करें कच्छ और सौराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। कच्छ और सौराष्ट्र की स्थिति को लेकर बात की जाए तो बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर स्थिति देखी जाए तो न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला। इस प्रकार से तब्दीली यहाँ पर दर्ज की गई है। और अब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान इस समय दर्ज किया गया। 18 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम न्यूनतम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो जाना हमने देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय तापमान की स्थिति कैसी देखने को मिली। आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान के साथ बदलती हुई वायु गुणवत्ता की स्थिति में क्या कुछ सुधार आया है और किस गुणवत्ता सूचकांक में इस समय वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। और ये जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 60 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों के मौसम पर क्या बदलाव आएगा, यहाँ के तापमान की स्थिति कैसे रहने वाली होगी, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपने पर्यटन की तैयारी कर सकें, उस प्रकार की व्यवस्था कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 4 दिनों का हाल। सबसे पहले कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा जम्मू कश्मीर के जम्मू में। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन 4 दिनों की बात करें तो 4 दिन यहाँ पर बरसात के संकेत बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा बरसात के साथ। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है जम्मू में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। तापमान में इस प्रकार की तब्दीली भी नजर आ सकती है। बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के मनाली की। मंगलवार, बुधवार 2 दिन बरसात के संकेत हैं। गुरुवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। शुक्रवार को फिर से बरसात के संकेत हैं कई हिस्सों में। अधिकतम तापमान की बात करें 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर मनाली के भीतर। और बात करें न्यूनतम तापमान की तो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको न्यूनतम स्थिति में बनता हुआ नजर आएगा मनाली के अंदर। इस प्रकार से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल की बात कर लेते हैं तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन यहाँ पर भी कई हिस्सों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। लेकिन 4 दिन नैनीताल में भी बरसात के संकेत जारी किए गए। इस प्रकार की तैयारियां आप कर सकते हैं। बात करते हैं अब असम के सिलचर की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन यहाँ पर भी कई हिस्सों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें साथ ही तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें सिलचर में तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। और 4 दिन यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, तो पर्यटक इस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। रुक करते हैं बिहार के गया का। मंगलवार को देखें यहाँ पर तो बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार, गुरुवार की बात करें यहाँ पर 2 दिन मौसम में परिवर्तन है। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की गुंजाइश बताई गई है। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, यहाँ पर बरसात के संकेत बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करें न्यूनतम तापमान की तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस का हाल देखने को मिलेगा। बात करें महाराष्ट्र के पुणे की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन पुणे में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है पुणे के अंदर। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिली है आने वाले 4
4 दिनों के लिहाज से अगर आपको बात करें, और साथ ही साथ चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अब बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की, जहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करें न्यूनतम तापमान की तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान की स्थिति पर देखने को मिल सकता है, और चारों दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत भी जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा का रुख कर लेते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। चारों दिन यहाँ पर बरसात हो सकी है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 29 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अधिकतम स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रुक करते हैं दक्षिण भारत का, जहाँ पर केरल के कोच्चि की बात कर लें। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात अधिकतम तापमान की कर लें बरसात के साथ तो 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर, और यहाँ पर चारों दिन बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करते हैं तमिलनाडु के चेन्नई की, जहां पर मंगलवार, बुधवार शुरुआत के 2 दिन कई हिस्सों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें गुरुवार, शुक्रवार मौसम में हल्की सी तब्दीली है, कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान का हाल आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता किसान की और खेत में लगी हुई फसलों की। बदलते हुए मौसम के साथ अपनी खेती किसानी में भी परिवर्तन करना होगा, तभी आप अच्छी फसल उत्पादन ले पाएंगे। लेकिन वो कौन से तरीके हैं जो आपको बदलाव करने चाहिए, आइए जानते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाकों के किसान बाजरा, तिल और अरहर की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां इस मौसम में धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल के किसान धान और सब्जियों की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहां के पहाड़ी इलाकों में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। असम के किसान साली धान की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां के किसान नर्सरी और खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहां के पहाड़ी इलाकों में किसान अरहर की बुवाई कर सकते हैं। असम में मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान धान की बुवाई कर लें। मेघालय के किसान धान की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। मेघालय में ही किसान मक्का, अदरक, लोबिया, भिंडी और सब्जियों के खेतों में जल भराव को रोकने के उपाय भी कर लें। नागालैंड के निचले इलाकों के किसान धान की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां पर इस मौसम में किसान सोयाबीन की बुवाई जारी रखें। मणिपुर में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहां के किसान मक्का, रागी, उड़द और अदरक के खेतों में पानी जमा न होने दें। वहीं मिजोरम के निचली भूमि इलाकों में भी किसान धान की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहां के किसान मक्का, टमाटर, मिर्च और बागों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। त्रिपुरा में इस समय केले के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे टमाटर के बारे में। टमाटर एक ऐसी फसल है जिससे किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो उसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। टमाटर के अंदर काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के रूप से भी ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन इसकी खेती को लेकर क्या कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले।
हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो इस प्रकार से टमाटर की खेतीबाड़ी में आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी इन जानकारियों को देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन कीजिए, सीधा पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।